मोदी जी की चहेती नेता और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का आईक्यू इतना हाई है कि एलियन भी शर्मिंदा हो जाएं। कभी चंद्रयान पर बैठकर ज्ञान देती हैं तो कभी भारत की आजादी के इतिहास को दोबारा लिख देती हैं। उनके हिसाब से तो मोदी सरकार के आने के बाद से ही तो देश आजाद हुआ है, मतलब कि 2014 में, 1947 में नहीं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। वोट चोरी पर कंगना रनौत ने ऐसा तर्क ठोक दिया है कि भक्त भी चुप हैं और बीजेपी वाले भी माथा पकड़कर बैठे हैं। मैडम ने दावा ठोका है कि राहुल गांधी सिर्फ बिहार यूपी की वोट चोरी पर बोलते हैं, कर्नाटक हिमाचल पर नहीं। अब यह बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहतरमा अपना जीपीएस दिल्ली में छोड़ आई हैं और ब्रह्मांड में कहीं भटक गई हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन तो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी नहीं होता है जितना कंगना रनौत को वोट चोरी के भूगोल में हो गया है। चलिए जानते हैं कंगना की ये ब्रिलियंट थ्योरी। तो दोस्तों, कल यानी कि 18 सितंबर को मनाली में मोहतरमा कंगना रनौत ने प्रेस से कहा कि वोट चोरी की बात सिर्फ बिहार और यूपी में हो रही है। राहुल गांधी यूपी और बिहार की वोट चोरी पर बात कर रहे हैं, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में वोट चोरी को लेकर बात नहीं की जा रही है। अरे कंगना जी, आपकी जानकारी किस जमाने की है? क्या आपकी टीम ने एक्स पर स्क्रॉल करना छोड़ दिया है या वो बीजेपी आईटी सेल वाले इतने व्यस्त हैं फेक न्यूज फैलाने में कि रियल न्यूज आपको बताते ही नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले 2 महीने से कर्नाटक की ही वोट चोरी पर लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। पहले 7 अगस्त को महादेवपुरा सीट का केस, जहां 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के सबूत दिखाए राहुल ने, बताया कि कैसे दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए थे वोटर लिस्ट से और ईसीआई ने कुछ नहीं किया था, बल्कि वोट चोरी में बीजेपी का साथ ही दिया था। फिर कल 18 सितंबर को अलंद विधानसभा का बम फोड़ा राहुल ने, वोटर लिस्ट से 6000 नाम डिलीट और कर्नाटक पुलिस के 18 लेटर्स पर ईसीआई चुप रही। राहुल ने साफ कहा, यह सिस्टमैटिक है, संस्थाएं बिक चुकी हैं। लेकिन कंगना जी को लगता है कि राहुल यूपी बिहार पर फोकस्ड हैं। मैडम जी, राहुल ने तो अभी तक यूपी बिहार का नाम ही नहीं लिया है इस कैंपेन में। आप किस दुनिया में जी रही हैं? क्या वो मणिकर्णिका वाली दुनिया जहां तथ्य जलकर राख हो जाते हैं और आप टॉम क्रूज से बेहतर एक्शन सीन्स कर लेती हैं? दोस्तों, कंगना का आईक्यू लेवल तो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। याद है जब इन्होंने कहा था कि आजादी 2014 में मिली है, मतलब कि मोदी सरकार के आने के बाद, या किसान आंदोलन के समय किसानों को खालिस्तानी बोला कंगना ने। हर बार कंगना ऐसा तर्क लाती हैं कि भाजपाई भी सोचते होंगे, अरे यार ये हमारी तरफ से बोल रही है ना। और अब ये वोट चोरी वाला ब्लंडर। मोहतरमा, क्या आप हिमाचल की ठंड में इतनी गहरी नींद में सोती हैं कि न्यूज ही नहीं देखती हैं? या वो सिमी ग्रेवाल वाली इंटरव्यूज में इतनी बिजी हैं कि रियलिटी चेक ही नहीं हो पाता है आपसे? कौन सा नशा है ये जो तथ्यों को धुंधला कर देता है कंगना जी? शायद वो पावर का नशा, सांसद बनने का, जहां फैक्ट्स मैटर नहीं करते, बस मोदी जी के लिए लॉयल्टी मैटर करता है। लेकिन कंगना जी, जनता बेवकूफ नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जेन जी को बुला रहे हैं, वोट चोरी रोकेंगे, संविधान बचाएंगे और आप तो बीजेपी की क्वीन बनकर बैठी रहिए। लेकिन कंगना जी, अब तो क्राउन ही स्लिप हो रहा है। अगर थोड़ी सी अकल बाकी है तो जागिए, कर्नाटक की वोट चोरी पर बोलिए, ना कि फेक नैरेटिव फैलाइए, वरना अगली बार जनता कहेगी कि कंगना, आपका आईक्यू चोरी हो गया है। चुप रहिए।